मैं रिएक्ट जैसे इंटरव्यू में एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जब हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं उसके अंदर हम साइड इफेक्ट फंक्शन लगाते हैं जैसे सेट इंटरवल, ऐड इवेंट लिसनर, तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और बहुत सारे कैंडिडेट इसका प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते हैं, तो समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक बेसिक रूल समझो, जब भी आप यूज इफेक्ट हुक लगाते हो तो उसके अंदर आप जो भी लिखते हो वो एक साइड इफेक्ट के जैसा ट्रीट होता है, क्योंकि रिएक्ट लाइब्रेरी में यूज इफेक्ट यूआई को मैनेज करने के लिए है, ये आउटसाइड द रिएक्ट किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करता। और सेट इंटरवल्स, एपीआई कॉल, ऐड इवेंट लिसनर, वेब सॉकेट, ये सारे साइड इफेक्ट के जैसे ट्रीट होते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हम सबसे पहले इस कोड को देखते हैं, और इस कोड में जो अप्रोच लिया गया है ये गलत अप्रोच है। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम एक यूज इफेक्ट लिए हैं जो एक एम्प्टी एरे के साथ है। उस यूज इफेक्ट के अंदर एक सेट इंटरवल्स है जो हर 2 सेकंड पे कंसोल प्रिंट करेगी, और इसके ही अंदर एक इवेंट लिसनर भी है जो हर बार स्क्रीन रीसाइज होने पर एक कंसोल प्रिंट करेगी। तो अब समझते हैं इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर करेगी, जिसे माउंटिंग फेज बोलते हैं, इस समय तुम्हारी सेट इंटरवल इनिशियलाइज होगी। अब तुम कंपोनेंट अनमाउंट करके दूसरे कंपोनेंट में चले गए, बट तुम इसके इंटरवल्स को क्लियर करना भूल गए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम इस कंपोनेंट पे आओगे तो ये फिर से एक दूसरा सेट इंटरवल बना देगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि रिएक्ट कंपोनेंट आपके कंपोनेंट को तो रिमूव कर दिया, बट साइड इफेक्ट फंक्शन अभी भी अलाइव है। तो इस केस में हमारी मेमोरी वेस्ट होती है और यही मेमोरी लीक की सिचुएशन बन जाती है। तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि शैतान तो मर गया बट उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। तो अब समझते हैं इसका करेक्ट अप्रोच क्या है। इस पिक को देखो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मैंने बस एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाया है कॉलबैक के साथ, जिसके अंदर मैं क्लियर इंटरवल डाला हूं और इवेंट लिसनर डाला हूं। जब भी कंपोनेंट अनमाउंट होगी तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ये हमारे पहले के इंटरवल्स और इवेंट लिसनर को स्टॉप कर देगा। बट अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ अनमाउंट के समय ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो इस पिक को देखो, इसमें हमने सेम फंक्शन लिया है, सेम यूज इफेक्ट लिया है, इसमें बस हमने डिपेंडेंसी में एक यूजर आईडी लगा दिया है। तो जब भी यूजर आईडी चेंज होगा ये यूज इफेक्ट फिर से रन होगी, और इस समय पहले वो प्रीवियस वाले इंटरवल्स और लिसनर को क्लीन करेगा, फिर वो नया इंटरवल और लिसनर को असाइन करेगा। जब जब आपकी यूज इफेक्ट रीट्रिगर हो रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मेमोरी लीकेज को अवॉइड करने के लिए हमें प्रॉपर क्लीन अप करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सेव कर लो, इंटरव्यू के समय काम आएगा, दोस्तों को शेयर कर दो, और हाँ, फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।